हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गेट क्रैकर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट की जो सीरीज चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उसके अंदर सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। एंड इन द सेट थ्योरी टुडे वी विल स्टार्ट ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, तो सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो यूनियन किसको बोलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए और बी और बोथ। इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू का मतलब कि जो भी सेट है, उस जो भी दो सेट है उसके हर एक एलिमेंट उसके अंदर या तो फिर ए के अंदर होंगे या तो फिर बी के अंदर या तो फिर दोनों के अंदर होंगे, तो उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। उसको डिनोट करते हैं जैसे यू से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, 1 2 तो होगा, या तो फिर ए, तो ए के अंदर क्या है 1 2 और 3, और बी, तो बी के अंदर क्या है 3 4 5, बट 3 एक बार आ चुका है तो हम 3 वापस नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, या तो फिर ए या तो फिर बी या तो फिर बोथ। तो पहले ए के अंदर क्या है तो 1 2 3 लिख दिया, तो 1 2 3, या तो फिर बी के अंदर क्या था तो 3 4 5, तो 3 ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो उसको रिपीट नहीं लिखेंगे। एंड 4 5 तो फिर बोथ, या तो फिर दोनों के अंदर है वो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 3 ऑलरेडी है एंड 4 5, तो ये क्या हुआ ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट सेट है, ऑपरेशन है हमारा इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर हो और एंड सेट बी के अंदर हो, दोनों के अंदर हो, ऐसे ही एलिमेंट हमें काउंट करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसको डिनोट करते हैं उल्टा यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 एंड 5। जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था वही ले रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, तो ए एंड बी ए के अंदर होना चाहिए और बी के अंदर होना चाहिए, दोनों के अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन। तो दोनों के अंदर ऐसा ऐसा एलिमेंट कौन कौन से है, तो 1 है नहीं है, 2 नहीं है, 3 यस 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो क्या होगा सिर्फ 3। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। ठीक है, तो 3 क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये क्या बोल रहा है, तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बिलोंग टू अ सेट ए बट डू नॉट बिलोंग टू सेट बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है बट सेट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, और डिनोट करते हो ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज इक्वल्स टू, ऊपर लिया था हमने वही एग्जाम्पल लेते 1 2 एंड 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 एंड 5। तो क्या हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी, इट मीन्स ए डिफरेंस ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ए सेट ए के अंदर होना चाहिए बट बी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ए सेट बी 1 के अंदर है नहीं है, तो 1 लिख दिया, 2 सेट बी के अंदर है नहीं है, लिख दिया, 3 सेट बी के अंदर है यस, तो 3 नहीं होगा। तो सेट ए के अंदर कितने 1 और 2, यही एलिमेंट। सपोज हमें उल्टा करना है बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा कि सेट बी के अंदर होना चाहिए बट ए के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट फाइंड करना है हमें। तो 3 क्या होगा, तो 3 अंदर है, तो यस 3 नहीं लिखेंगे हम। 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 आर नॉट प्रेजेंट, तो वी कैन राइट हियर 4 एंड 5। तो ए माइनस बी होगा 1 2, बी माइनस ए होगा 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होगा, तो the complement of set A is said to is a set of all those element of set B which do not belong to set A is called complement of set. It is denoted by A dash. ठीक है, A dash से डिनोट कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बार वापस डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट
ऑफ सेट बी विच डू नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई थिंक आपको तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? द सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी बट डू नॉट प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। सेट ए के अंदर होना चाहिए या तो फिर बी के होना चाहिए, बट नॉट इन बोथ, इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं ए प्लस के ऊपर राउंड एन बी, उसको एक्स और बोलते हैं, ठीक है। ए एक्स और बी, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जांपल देखिए, सपोज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स और बी, ये प्रॉपर्टीज है, आपको ये याद रखनी होगी, ठीक है। उसको अगर हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 3 4 एंड 5। तो अगर ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? 1,2 एंड बी माइनस ए होगा हमारा, अभी हमने पहले ही फाइंड किया 4,5, ओके। तो उसका यूनियन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? हम ए एक्स और बी, तो उसका यूनियन करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें? 1,2,4,5। इट मीन्स के यहाँ पर हमारी डेफिनेशन जो बोल रही है वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि ए के अंदर होना चाहिए या तो फिर बी के होना चाहिए, बट दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के अंदर क्या है? तो 3 इज प्रेजेंट इन ए और बी, ठीक है। ए एंड बी के दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अलावा हर एक एलिमेंट आने चाहिए। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है हमें, यस। 1 2 एंड 4 5, 1 2 एंड 4 5, 3 एलिमेंट दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन हमारी यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हमें, क्योंकि ऑर्डर में हमें जो हमारी पेयर बनेगी वो किस में होनी चाहिए? ऑर्डर में बननी चाहिए, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी जैसे हमने जो डेफिनेशन लिखा हो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कोमा बी, जो हमारी ऑर्डर पेयर है वो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक जो ए एलिमेंट होगा वो सेट ए के अंदर होना चाहिए और बी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें लिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। तो इसका ए क्रॉस बी क्या होगा? तो 1 कोमा ए, बिकॉज ये सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। ए बिलोंग्स होना चाहिए ए कैपिटल ए के अंदर एंड बी बिलोंग्स टू स्मॉल बी, तो सॉरी कैपिटल स्मॉल बी होना चाहिए कैपिटल बी के अंदर। तो 1 कोमा ए, देन 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, देन 2 कोमा ए, 2 कोमा बी एंड 2 कोमा सी। तो ये क्या होगा हमारा? हर एक सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। यहाँ पर हर एक ऑर्डर पेयर हुई, यहाँ पर ए कोमा बी के रिस्पेक्ट में करना है। तो सब फर्स्ट दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी, ठीक है। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, ठीक है। ये 3 बी हमारे पास है, 2 ए है, ठीक है। तो हर एक इसको कंपेयर करना है इस 3 बी के साथ, वापस इस ए को कंपेयर करना है हमें इस 3 बी के साथ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हमें ऑलवेज याद रखनी है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू ऑलवेज बी क्रॉस ए, ठीक है। कब होगा? अगर ये इक्वल कब होगा? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए कब इक्वल होगा? व्हेन ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 5। अदरवाइज ऑलवेज क्या होगा? नॉट इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ओके। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, okay, and if you have any query then please ask me in comment box, okay. Thank you.